वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं सोल्यूशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको एंड में करवाए जाएंगे MCQs करवाने के बाद। तो पहला ये कि टू मेक राइटिंग कॉन्क्रीट बनाने के लिए राइटिंग को वन शुड इंक्लूड एज मच एज स्पेसिफिक इन्फो एज पॉसिबल, यानी कि जितना स्पेसिफिक इन्फो हो सके उतना ज़्यादा रखना चाहिए। सो ये है पहला क्वेश्चन। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ मीडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंस क्या है बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद ये कि डिस्कस द कंटेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर लेटर, कंटेंट कंपोनेंट डिस्कस करें ऑर्डर लेटर के। उसके बाद ये कि राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम रिपोर्ट्स की डिफरेंट टाइप्स लिखें। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शनल लेटर लिखने के जो एडवांटेजेस हैं वो लिखें। उसके बाद ये कि व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर कंपोजिशन ऑफ बॉडी ऑफ मैसेज, क्या गाइडलाइंस हैं कंपोजिशन के लिए बॉडी ऑफ बिजनेस मैसेज की। उसके बाद ये कि राइट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे, यू नीड टू कन्वे 7 क्वालिटीज़ दैट एम्प्लॉय सीक, यानी कि एक सक्सेसफुल रेज्यूमे लिखें जो कि ज़ाहिर बात है आपको ज़रूरत है कन्वे करने के लिए 7 क्वालिटीज़ जो कि एम्प्लॉय जिसको देख रहा है। और उसके अलावा ये कि लिस्ट डाउन दी क्वालिटीज़। तो शुरू करते हैं MCQs से। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है गुडविल मैसेजेस के बारे में, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर सीमिंगली इंफॉर्मेटिव भी है, प्रेजेंटेड टू चेंज एटीट्यूड भी और प्रेजेंटेड टू चेंज बिहेवियर भी आ जाता है। और उसके बाद ये कि BC जो एक एब्रीवेशन है इनमें से किसकी, वो है ब्लाइंड कॉपी। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से कौन सा मेथड जो है आउटलाइन करने का टॉपिक प्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पहले और बाद में जो है वो फिर कंक्लूजन, वो है डायरेक्ट मेथड। और उसके बाद ये कि वाइल प्रिपेयरिंग, जब प्रिपेयर कर रहे हो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के लिए प्लानिंग स्टेज में शामिल होती हैं तमाम जितने भी ऑप्शन, एक को छोड़कर, वो है चूज़ योर क्लोथ्स। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा कॉमन रीज़न नहीं है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के लिए, वो है रीअपेरेंस ऑफ प्रेजेंटर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो स्किल होता है स्पीकिंग का डिस्टिंक्ट सिलेबल्स के अंदर, वो आर्टिकुलेशन है इसका आंसर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो यूजुअली रिलेट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर से जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, वो फिजिकल बैरियर्स हो जाते हैं। उसके बाद ये कि व्हाट डज कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन मीन, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, वी हैव बिन इनफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, हम जो इनफेक्टिव हैं कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद ये कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कम्युनिको से, इनके लातीनी ज़बान के वर्ड से, इसका मतलब क्या है टू शेयर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स, इनमें से कौन से बैरियर्स जो है वो आर मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट होते हैं कि आइडेंटिफाई किया जाए और रिड्यूस किया जाए या एलिमिनेट किया जाए, वो लिसनर बैरियर्स होते हैं। और उसके बाद ये कि डैश जो है इनमें से प्रोसेस है जो कि डिमांड करता है कि फुल अटेंशन जो है वो दी जाए स्पोकन मटेरियल को, वो लिसनिंग है। और उसके बाद ये कि पुअर अटेंशन या तो वो सेलर की तरफ हो या फिर वो रिसीवर की तरफ हो, उससे जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके अलावा क्या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो पुअर अटेंशन कहीं भी होगी तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये कैटेगरीज हैं फीडबैक की, सिवाय एक को छोड़ के, नॉइज़ को छोड़ के, नॉइज़ फीडबैक नहीं होता। और उसके बाद ये कि आर्टिकुलेट स्पीच जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट क्लियर एनंसिएशन है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा पैटर्न ज़्यादा अप्रोप्राइट है जब आप यूज़ करते हैं प्रॉब्लम और सोल्यूशन मैथड, वो है लॉजिकल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो मेथड है अरेंज करने का इन्फॉर्मेशन डिवाइड करते हुए उसको पार्ट्स के अंदर, वो है टॉपिकल पैटर्न। और उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन है ये लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक को छोड़कर, वो है फ्रेम कम्युनिकेशन। और उसके बाद ये कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्टेज होती है एट विच आप जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं क्या, व्हाट द स्पीकर मीन्स, यानी कि स्पीकर का क्या मतलब है। उसके बाद ये कि किस तरह की कम्युनिकेशन के अंदर इट वुड बी वैन, जब सबऑर्डिनेट जो है वो अपडेट करते हैं उनके सुपीरियर को प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, यानी कि नीचे के लेवल के लोग ऊपर के लेवल को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो अपवर्ड कहलाई जाती है। जब सब ऑर्डिनेट सुपीरियर को अपडेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी क्योंकि ऊपर जा रही है बात। और उसके बाद ये कि ऑडियंस इन्फॉर्मेशन जो होती है जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये तमाम कहाँ फॉल करती है डेमोग्राफिक में, क्योंकि डेमोग्राफिक पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से होता है, जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह।
उसके बाद ये कि जंप कर जाना कंक्लूजन के ऊपर, ये एग्जांपल है किसकी, लिसनर बैरियर्स की। और उसके बाद ये कि इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू कम्युनिकेट एट डी, कम्युनिकेशन करना किस लेवल के ऊपर आसान है, पीयर लेवल के ऊपर आसान होता है। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर करता है इफेक्टिव रिस्पॉन्स फॉलो करते हुए इनमें से किसको, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसमें एंटिसिपेटिंग है, आंसरिंग है, रिवाइजिंग है। और उसके बाद ये कि डैश कैन सीरियसली इम्पेड द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, सीरियसली तौर पे इम्पेड कर सकता है ट्रांसमिशन होती है आइडिया की, जब एक जगह से दूसरी जगह आइडियाज़ जाते हैं वो होता है प्रीजुडिस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है उसमें शामिल है ग्रैस्प करना कि क्या स्पीकर का मतलब है आइडियाज़ को देखते हुए और इन्फॉर्मेशन, और उसी के ही व्यू पॉइंट से वो होता है लिसनिंग। और उसके बाद ये कि इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है इंक्रीज़ करने में जॉब की क्या सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद ये कि हाउ मेनी वर्ड्स इज़ एवरेज स्पीकर्स रेट पर मिनट, कितने जो है ज़ाहिर बात है वर्ड जो है एक एवरेज स्पीकर का रेट होता है पर मिनट के हिसाब से वो 100 to 150 होता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो टाइप नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस की, सो वो है जर्नल्स। बाकी है इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, CD ROM एंड ऑनलाइन सिस्टम। उसके बाद ये इनमें से कौन सा यूजुअली तौर पर रिलेट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ जो कि अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन, वो है फिजिकल बैरियर। अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर हैं इम्पॉर्टेंट। तो टू मेक राइटिंग कॉन्क्रीट बनाने के लिए राइटिंग को वन शुड इंक्लूड एज मच एज स्पेसिफिक इन्फो एज पॉसिबल, जितनी ज़ाहिर बातें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो वो पॉसिबल हो सके। तो अब आंसर ये कि ज़ाहिर बात है राइटिंग को कॉन्क्रीट बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इंक्लूड करें जितनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो पॉसिबल, ना कि जनरल बल्कि स्पेसिफिक होना चाहिए। यूज़ करें एक्टिव ना कि पैसिव वर्ब, और यूज़ करें विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स को। अब ये कि मेडिएटेड कम्युनिकेशन क्या है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो होता है जब दो लोग यूज़ करते हैं कुछ इंटरमीडिएट मींस कैरी करने के लिए उनका मैसेज, और वो कम्युनिकेट नहीं करते फेस टू फेस, इसी वजह से उनके पास डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता। और मेडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो ऑफन यूज़ किया जाता है यहाँ पर मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ट्रांसमिट किया जाए या रिसीव किया जाए मैसेजेस को। अब है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज की जो सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन में वो क्या है। बॉडी लैंग्वेज ज़ाहिर बात है क्लियरली तौर पर सेंट्रल है अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। बॉडी लैंग्वेज से ही ज़ाहिर बात है अच्छी लैंग्वेज के अंदर मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले करती है ये अच्छी कम्युनिकेशन के लिए। और पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट तब है जब कम्युनिकेशन की जा रही है डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज बैरियर, यानी कि अगर मुख्तलिफ कल्चर्स में हम देखते हैं ज़ाहिर बात है और लैंग्वेज का जब बैरियर आता है ऐसे सिचुएशन के अंदर बॉडी लैंग्वेज का रोल ज़ाहिर बात है और ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ कल्चर के अंदर स्पोकन वर्ड जो है वो इज़ बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कम्युनिकेशन टूल होते हैं। जैसे कि नेटिव अमेरिकन्स के लिए जो कि जो अमेरिका की पुरानी कौम है रेड इंडियंस भी जिनको कहा जाता है। उसके बाद ये कि डिस्कस द कंटेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर लेटर, जो कंटेंट कंपोनेंट है ऑर्डर लेटर के उसको डिस्कस करें। सो नॉर्मली जो ऑर्डर ब्लैंक्स या फिर परचेज ऑर्डर होते हैं इनको यूज़ किया जाता है जब ऑर्डर किया जा रहा है मर्चेंडाइज को बाय मेल, जबकि ना तो ऑर्डर ब्लैंक ना परचेज ऑर्डर अवेलेबल होते हैं। सो आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं एक ऑर्डर लेटर, और जब प्लेस किया जाए एक ऑर्डर आपको ज़रूरत नहीं होती कि एक्साइट करें अपने रीडर को, सिर्फ बताएं क्लियरली और डायरेक्टली। सो ऑर्डर लेटर के 3 डिस्टिंक्ट जो है वो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ये कि पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन होना आइटम्स के बारे में जिनको ऑर्डर किया जा रहा है, इसके अलावा डायरेक्शन होना शिपिंग करने के लिए मर्चेंडाइज, जिसमें शामिल है डिज़ायर्ड रिसिप्ट डेट, और इसके अलावा जो डिज़ायर्ड शिपिंग लोकेशन है और जो मेथड्स ऑफ पेमेंट हैं। उसके बाद ये कि राइट करें लिखें डिफरेंट जो टाइप्स है मेमोरेंडम रिपोर्ट्स की। सो उसमें 3 से 4 3 हम कह लें या 4 हम कह लें। सो ये 4 टाइप्स हैं जो आपके सामने हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, पीरियोडिक रिपोर्ट है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है और लेटर रिपोर्ट है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस क्या होते हैं ऑफ राइटिंग अ फंक्शनल लेटर लिखने के। सो इसके एडवांटेजेस आपके सामने है कि बगैर रीड किए हुए थोरो जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह उसको रीड किए बगैर
एम्प्लॉयर जो है ये देख सकता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। एम्प्लॉयर जो होते हैं, जो जाहिर बात है जॉब देने वाले हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो बगैर रीड किए हुए भी वो देख सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के रीड किए बगैर, कि वो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। और आप जो है वो एम्फेसाइज़ कर सकते हैं जो अर्लियर जॉब एक्सपीरियंस है, और आप जो है वो डी एम्फेसाइज़ कर सकते हैं कोई भी जो लैक ऑफ करियर प्रोग्रेस है या फिर जो लेंथी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी। उसके बाद ये क्या बात आती गाइडलाइंस। गाइडलाइंस क्या हैं, जो कंपोजिशन होती है बॉडी की बिजनेस मैसेज की। सो पहला ये कि डेवलप किया जाए मेन आइडिया स्कोप के साथ आपके मैसेज के अपने जहन में, और उसके बाद ये कि डिस्कस किया जाए मेन पॉइंट और जो सपोर्टिव एविडेंस है फ्रेमवर्क ऑफ द स्कोप के अंदर। उसके बाद ये कि एडजस्ट किया जाए अपने मैसेज को कि फिट करे वो टाइम को भी और जो स्पेस अवेलेबल है। और उसके बाद ये राइट अ सक्सेसफुल रेज्यूमे। सक्सेसफुल रेज्यूमे लिखें जो आपको ज़रूरी होता है कन्वे करने के लिए 7 क्वालिटीज़ जो कि एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, और लिस्ट डाउन करें क्वालिटीज़। तो पहले ये कि सोचें इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट के हिसाब से सोचें, और ये सोचें हाउ टू गेट थिंग्स डन, कि कैसे चीज़ें की जाएँ। वेल राउंडेड होना, शो करें साइन ऑफ प्रोग्रेस, हैव पर्सनल स्टैंडर्ड्स का होना एक्सीलेंस के, फ्लेक्सिबल होना, विलिंग टू ट्राई, विल होना ट्राई करने के लिए न्यू थिंग्स, पॉजेस होना, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना। और जैसे ही आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं और कंपोज करते हैं रेज्यूमे को, सोचें कि कैसे कन्वे कर सकते हैं उन 7 क्वालिटीज़ को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।